हेलो विद्यार्थियों, उस वीडियो से जो छूटा हुआ चैप्टर था ठोस अवस्था का, उसमें आगे आपके लिए है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। तो क्रिस्टल जालक एकक कोष्टिका की पुनरावृत्ति से जो संरचना बनती है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। मतलब एक से अधिक कोशाएं आपस में सभी दिशाओं में मिलकर जो संरचना बनाती हैं उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक। ये क्रिस्टल जालक का एक डायग्राम है। मतलब देखने में ये वॉल जैसा लग रहा है, दीवार है, लेकिन इसमें एक कोष्टिका ये होती है। एक इसमें जो एक खाने जैसा दिख रहा है वो एक कोष्टिका कहलाती है, एक कोष्टिका। इसके बाद दूसरी बात है एकक कोष्टिका। तो एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का एक सूक्ष्म रूप है। मतलब ये एक चीज़ निकाल ली गई, वो यहाँ दर्शाई गई है। तो एकक कोष्टिका का सूक्ष्म रूप है जिसे एकक कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका कहते हैं। ये एकक कोष्टिका की संरचना है। जो कोनों पे ये दिखाई दे रहे हैं ये अवयवी कण हुआ करते हैं। इनके बारे में भी आगे हम आपको दिखाएंगे, अभी चर्चा करेंगे इस चीज़ पे। आगे दिया हुआ एकक कोष्टिका के प्रकार। तो एकक कोष्टिका के प्रकार निम्न है। नंबर 1 सरल एकक कोष्टिका, काय, इसका दूसरा नाम अंता भी होता है, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। तीसरी है आपकी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं सरल एकक कोष्टिका को सिंपल क्यूबिक सेल। इसे कहा जाता है काय केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फलक केंद्रित को फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अर्थात अब पहली हम लेते हैं, पहली सरल एकक कोष्टिका। सरल एकक कोष्टिका को लिया तो सरल एकक कोष्टिका अर्थात सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी, शॉर्ट नाम आता है एससीसी। फिर वास्तविक अवयवी कणों की संख्या। तो ये मैंने एक पहले डायग्राम बनाया है एकक कोष्टिका का। तो वास्तविक अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? किसमें? सरल एकक कोष्टिका में। यानी सरल एकक कोष्टिका में वास्तविक अवयवी कणों की संख्या कितनी है? तो उसके लिए एक सूत्र होता है कि वास्तविक अवयवी कणों की संख्या बराबर कोनों की संख्या गुणा 1/8। तो कोने कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गुणा 1/8 अर्थात 8/8। 8 का गुणा कहाँ हो जाएगा? ऊपर। तो 8/8, 8 एकन 8। तो वास्तविक अवयवी कण कितना हुआ? 1। कहने का तात्पर्य ये है कि एक कोना 8 जगह बट रहा है। कितनी जगह बट रहा है? 8 जगह। एक कोना 8 जगह। ऐसे ही सभी कोने जो हैं 1/8, 1/8 अर्थात 1/8 अर्थात एक कोना 1/8 जगह बट रहा है। यानी दशमलव अगर भाग करा जाए तो 0.125 का हिस्सा आएगा एक कोने से। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 1 निकलेगा जाके। क्या निकलेगा? 1। तो वास्तविक अवयवी कणों की संख्या सरल एकक कोष्टिका में कितनी होती है? 1। अब इसके लिए सूत्र क्या है? तो इसके लिए सूत्र होता है R बराबर A/2। R त्रिज्या है, A भुजा है और 2 से भाग। यानी सदैव ये सिद्ध हो गई कि जो त्रिज्या होती है भुजा की आधी होती है। त्रिज्या जो है भुजा की कैसी होती है? आधी होती है। तो A बराबर भुजा की लंबाई, R तुम्हारी त्रिज्या है। तो ये आपका हो गया सरल एकक कोष्टिका के लिए। अब आपको आगे लेके चलते हैं। अब आगे देख लीजिए आप। आगे दूसरा है काय केंद्रित एकक कोष्टिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अर्थात शॉर्ट नाम इसको बोलते हैं BCC। क्या बोलते हैं? BCC। वास्तविक अवयवी कणों की संख्या बराबर कोनों की संख्या गुणा 1/2 प्लस 1। अब ये +1 का मतलब हो गया जो इस चित्र में बीच में 1 लग रहा है ना, ये किसी भी फलक पे नहीं है, ये बीच मध्य भाग में है। कहाँ पे है? ये मध्य भाग में। तो पहले तो कोनों की संख्या जोड़ो। तो कोनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 गुणा 1/8, वही सूत्र इससे। तो वही अब +1 क्यों? कि जो मध्य भाग में जो दे रखा वो जुड़ जाएगा इसमें, +1। तो 8 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 8/8, 8 एकन 8, 1 ये निकले आया और 1 ये। तो कुल टोटल कितने हो गए? 2। तो सिद्ध ये हुआ कि काय केंद्रित एकक कोष्टिका में वास्तविक अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यानी एक मध्य भाग का, इसका किसी भी फलक से हिस्सा नहीं है, एक मध्य भाग से एक ही है। तो ये तुम्हारे हो गए 2। अब इसके लिए दिया हुआ है BCC के लिए सूत्र। किसके लिए? BCC के लिए सूत्र। तो BCC के लिए सूत्र है R बराबर √3/4 गुणा A। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3/4 बराबर 0.433। मतलब ये √3/4 का मान है। कितना है? 0.344। अच्छा, इसमें भी वही भुजा A, यानी A बराबर क्या है? भुजा की लंबाई। R बराबर क्या है? त्रिज्या।
इस √3/4 का मान मैंने इसलिए रख दिया, जब न्यूमेरिकल होते हैं तो आप इसको भी डायरेक्ट लगा सकते हो, तब भी निकल आएगा सवाल। अब इसमें आगे देखिए, आगे दे रखा है तीसरा, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसे कहते हैं फेज सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अर्थात शॉर्ट में कह सकते हैं FCC। तो इसमें भी मैंने इसका डायग्राम दिया, मतलब फलक का मतलब हो गया फल दीवालों पर, ये दीवालों पे भी अवयवी कण लगे हुए हैं सभी दिशाओं में, लेकिन ये आधा है, केवल आधा है इस कोष्ठिका के लिए, आधा दूसरी कोष्ठिका के लिए। इसी प्रकार इस वाले फलक पे आधा इस कोष्ठिका के लिए, आधा दूसरी कोष्ठिका के लिए। इसी प्रकार इस फलक पे यानी ये हर जगह आधा आधा बटा है, लेकिन कोनों पर कितना बटा है? 1/8। कोनों पे तो 1/8 बटा प्रत्येक कोष्ठिका में, ऊपर भी और यहाँ भी, तो यानी 1/8 हो जाएगा। तो वही नियम यहाँ करना है, 8 × 1/8 बराबर 8/8। तो कितना हो गया? 1। अब फलकों की संख्या कितनी है टोटल? फलक होते हैं 6, गिन लो, सामने वाला, इस साइड वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, पीछे वाला, सामने वाला, यानी कुल मिलाकर फलक कितने हुए? 6। तो फलकों की संख्या कुल 6, और 6 फलक कितने में बट रहे हैं? वो सब, प्रत्येक फलक कितने बट रहा है? आधे में, 1/आधा। तो 6 × 1/2, 1/2 का मतलब आधा, तो 1/2, तो 6 का गुणा का हो जाएगा ऊपर, तो 6/2 बराबर 3। तो 3 निकले आए फलकों से और 1 निकले आया कोनों से, तो 3 और 1 + 3 बराबर कितने हो गए? 4। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में वास्तविक अवयवी कणों की संख्या कितनी निकली? 4। अब इसके लिए सूत्र भी है, सूत्र इसका क्या है वो सूत्र देख लीजिए। इसके लिए सूत्र है FCC के लिए सूत्र R बराबर √2/4 × A। अब मैंने यहाँ भी लिख दिया है चूँकि √2/4 बराबर कितना है? 0.353। ये किसका मान है? √2/4 का। A इसमें भी भुजा की लंबाई है, R है इसमें भी त्रिज्या है। तो ये आपके तीनों सूत्र हो गए, मतलब तीनों में वास्तविक अवयवी कण और सूत्र। अब इसमें जो वास्तविक अवयवी कण हैं यहाँ लिख सकते हो आप नोट करके, वास्तविक अवयवी कणों को क्या कहा जाता है? परमाणुओं की संख्या भी कह सकते हो आप। बहुत सी जगह लिखा मिलता है परमाणुओं की संख्या, क्या कहोगे? परमाणुओं की संख्या। इसे हम Z द्वारा, न्यूमेरिकल में लिखा आता Z, तो इसे हम Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? Z द्वारा। Z द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? यानी वास्तविक अवयवी कणों की संख्या को परमाणुओं की संख्या भी कहते हैं, इसे Z द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो ये आपका टॉपिक था आज का। इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हो, और हमारे ऑनलाइन जितने भी वीडियो आ रहे हैं सभी बच्चे देखते रहें। थैंक यू।